आखिर मीराबाई को क्या ज़रूरत थी बड़े घर की, राजघराने की राजकुमारी को? ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई जो कि जिन्हें समाज निम्न श्रेणी में रखता है, जिन्हें निम्नता की तरफ देखता है, और वहीं पे जा कर के इस ब्रह्म ज्ञान की दात को उन्होंने लिया? आखिर ऐसी भी क्या चाहत, आखिर ऐसी भी क्या ज़रूरत मीरा को थी? संपत्ति की तो कोई कमी नहीं थी, वैभव भी था, राजकुमार की बेटी थी, तो आओ संत महात्मा आखिर ज़रूरत क्या थी? तो कहानी का मोड़ यहाँ से शुरू होता है कि जब मीराबाई पालने में झूला झूल रही थी और एक हाथ में कंगन पहने हुए थी, तो जो तोता और मैना थे वो कह रहे थे, मैना कह रही थी तोते से, देखो काणी झूला झूल रही है। काणी काणी? तोता कहता क्यों? अच्छी खासी तो हैं, दोनों आंखें हैं, राजा की बेटी हैं, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? कह रहे एक हाथ में कंगन है, एक में है ही नहीं। दरअसल वो कंगन माँ गंगा ने दिया था रविदास जी के लिए, पंडित जी को। पंडित जी ने लालच में आने करके राजा को बेच लिया। राजा ने बहुत सारा उपहार दिया था उस समय, काफ़ी समय उसका बीता, बड़े आनंद से पंडित का काफ़ी समय व्यतीत किया। परंतु कुछ समय के बाद जब ये बात मीराबाई को पता चली कि एक ही कंगन है, तो अंसर पार्टी लेकर के आप टूटे ही चारपाई में लेट गई। और जब पिता के पूछने से पूछा कि बेटी आखिर हुआ क्या, किसी ने आंख चलाई तो आंख निकलवा ले, हाथ चलाया तो हाथ कटवा ले, बताइए आप राजकुमारी हो, ऐसे क्यों निराशा में डूबी हो? तब मीराबाई ने कहा, पिताश्री मुझे यही कंगन चाहिए, दूसरा भी। आज ऐसे ऐसे परिंदे मुझे कह रहे हैं, और बात भी तो सही है, आखिर जोड़ा नहीं तो एक तुकाड़ा ही है, एक आंख का तुकाड़ा ही कहलाता है। अच्छा, पंडित को तलब कर लिया गया और कहा भाई इसके जैसा ही सेम चाहिए। बिल्कुल। पंडित घबरा गया क्योंकि आर्टिफिशियल कंगन था नहीं, ये तो माँ गंगा ने रविदास जी को दिया था। अब ये दौड़ा दौड़ा, इसे कुछ ना सूझी, रविदास जी के चरणों में जाकर के गिर गया। कह रहा महाराज मुझे क्षमा कर दें, मुझसे भारी मिस्टेक हो गई, मुझसे भारी गलती हो गई। रविदास जी कहते ऐसा क्या हुआ भाई, तुमने तो मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाई और ना मैं तुम्हें अपराधी समझता हूँ, तो बात बताओ आखिर कारण क्या है, ऐसे क्यों पड़ रहे हो? तब उसने सारी व्याख्या बताई, ऐसे ऐसे आपने जो दिया था चढ़ावा चढ़ाने के लिए, माँ ने स्वीकार किया, बदले में हीरे का कंगन दिया था, मेरी नियत में खोट आ गई और मैंने कंगन राजकुमार ये वाला आपका राजा के यहाँ दिखा दिया और राजा ने अपनी बेटी को पहनने के लिए दे दिया। आज राजा की बेटी चाहती है दूसरा कंगन और राजा की चेतावनी है, कटिया कोल्लू में पिरवा दूंगा, पूरे परिवार को फांसी पर चढ़वा दूंगा अगर इस जैसा कंगन दूसरा नहीं ला के दिया तो। अब क्या करूं महाराज बताओ, मेरी जान बचा लो, मेरे परिवार की जान बचा लो। ऐसा कहने के उपरांत रविदास जी ने कहा रुक जाओ, ठहर जाओ, शांत हो जाओ, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। राजा को ये संदेश भिजवा दो कि फला फला शहर से बाहर एक साधु रहते हैं, वो चमड़ा गाढ़ने का काम करते हैं, जितने कंगन चाहिए स्वयं राजकुमारी आए और आन करके ले जाएं, बहुत सारे कंगन हैं उनके पास में। राजा को संदेश दे दिया गया, शर्त यही है कि राजकुमारी को आना पड़ेगा। राजकुमारी वहाँ गई, राजकुमारी ने प्रणाम किया, देखा टूटे हाल, छपरा पड़ा हुआ, एक चेहरे पे तेज व्यक्ति लोगों के जूतियाँ चप्पल गांठ रहा है। देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या महाराज इस जैसा कंगन आप दे सकते हैं? तब आपने कहा मीरा, मन चंगा तो कठौती में गंगा है। मीरा, यदि मन पवित्र है, पाक है, शुद्ध है, तो ये जो कठौती है ना, ये जो चमड़े की, इसमें गंगा प्रकट हो सकती है, क्योंकि ये गंगा ने ही तेरा कंगन दिया था। अब माँ गंगा तो यहीं प्रकट हो जाएगी, जितने चाहे इतने ले सकती है, बट विश्वास करना होगा मीरा, घृणा नहीं करनी होगी। कभी हाथ डालते हुए चमड़े के पात्र में घृणा करो। पहली बात तो मान को खोना होगा मीरा। बोले अच्छा हाँ, तब तो कंगन मिल जाएंगे, हाथ डालूंगी।
तब आपने कहा मन चंगा कटौती में गंगा, मीरा हाथ डालो। मीरा ने जैसे हाथ डाला था उस पोट में जिसमें पानी भरा रहा करता था, वहाँ हजारों कंगन छनका रहे हैं, हजारों कंगनों का एहसास हो रहा है। कहते निकाल ले बेटी जितना निकालना चाहे। मीरा कहती है मुझे तो एक ही चाहिए। लेकिन इतना है देख करके एक कंगन निकाला उसने, और हजारों कंगन इसके अंदर ऐसा कैसा हो गया, आश्चर्य में पड़ गई। महाराज ये बात बताएं, आप साधारण व्यक्ति हैं, आप गरीब हैं, इतने सारे कंगन कैसे प्रकट हो सकते, कैसे आ सकते हैं? कह रहे हैं असंभव परमात्मा के लिए संसार में कुछ भी नहीं है। जो परमात्मा से प्रेम करते हैं, जो परमात्मा के भक्त होते हैं, जो परमात्मा में मजबूत विश्वास करते हैं, जिनकी पूंजी ही परमात्मा हुआ करती है, मीरा, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बोले फिर मेरा पिताजी, मेरे बाप तो राजा हैं। बोले तेरा बाप कैसे राजा है, तुझे एक कंगन स्वयं ना दिलवा सके? कह रहे एक तेरे बाप यहाँ के राजा हैं, लेकिन जो त्रिलोकी लात है, तीनों लोकों का स्वामी है। यदि उसको इंसान जान ले, उसकी पूजा कर ले, उसकी जानकारी अर्जित कर ले, तो वास्तव में उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। जो वो व्यक्ति कह देता है वो होता चला जाता है। जैसे देख मीरा, मन चंगा कटौती में गंगा, गंगा जी प्रकट हो गई, आभूषण निकाल ले। संत महात्माओं कह रहे हैं क्या मुझे भी वो दात मिल सकती है, मैं भी हर समय आनंद में रह सकती हूँ? तब रविदास जी ने कहा मीरा रह तो सकती हो, राजकुमारी हो, घमंड को एक किनारे करना होगा। सदगुरु के जब चरणों में प्रकट हुआ जाता है तो मान सम्मान खोना पड़ता है, अपने अहंकार को दूर रखना पड़ता है, अपने आप को जीरो बनाना होता है, तब जाकर के कहीं ये ब्रह्म ज्ञान की दात मिलती है। मीरा, ये कोई आर्टिफिशियल दात नहीं है, ये कोई बाज़ारों या मार्केट में जाकर के नहीं खरीद सकते, ये तो कृपा होती है तब मिलती है। मीरा, मिल जाएगी, लेकिन इसको पाने के उपरांत आत्मा का कल्याण हो जाता है। अब मीरा ने समर्पण कर दिया पूरी तरीके से, आत्म सम्मान त्याग दिया, और जैसे ये ब्रह्म ज्ञान की दात इशारे से दे करके जब रविदास जी से मिले तो मीराबाई ने नाचना शुरू कर दिया, गाना शुरू कर दिया, झूमना शुरू कर दिया कि बिन पग घुंघरू बांध मीरा नाची। आओ संत महात्माओं, बिन घुंघरों के मीरा नाच रही हैं, क्योंकि आत्मा गदगद हो जाती है। फिर गा रही हैं, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु दी अमोलक गुरु ने कर कृपा अपनायो, पायो री सखी मैंने नाम रतन धन पायो। कह रहे अमोल धन मैंने प्राप्त कर लिया। तो कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कोई सखियाँ, कोई कहे महंगा, कोई कहे महंगा, लिया है तराजू तोल, कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, लिया है तराजू तोल, पायो री सखी मैंने नाम रतन धन पायो। कह रही हैं मैंने तो तराजू से तोल करके लिया है, महंगा जिसके लिए हो, सस्ता जिसके लिए हो, मेरे लिए ना महंगा ना सस्ता है। तो आओ संत महात्माओं, उस दात को पाने के बाद मीरा का इतिहास ही बदल गया, और मीरा राजकुमारी ना होकर के एक भगतनी कहलाई। ये जब सतगुरु की कृपा होती है तो भक्तों का इतिहास बन जाता है, जो वो बोल देते हैं वो हो जाता है। हर पल एहसास में रहते हैं, आनंद में रहते हैं। आओ संत महात्माओं, आज सतगुरु की कृपा से आपको हमको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो हर समय हम खुशहाल रहें, हर समय इसकी याद में रहें, कर्मों में ज्ञान कर्म में ढल जाए, जीवन का श्रृंगार बने। इस ज्ञान को कर्म में ढाल लें तो वास्तव में जीवन का श्रृंगार बन जाएगा, वास्तव में हमारे जीवन में जीने का आनंद आ जाएगा। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।